फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स, कौन सा इनमें से सेट है, जस्टिफाई योर आंसर, हमें उसका रीजन भी बताना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ये अपना सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यह हम लिखेंगे यस दिस इज वेल डिफाइंड set because there are 3 months which started with letter Z, which started with letter J। कौन कौन से हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। ये हमारा वेल डिफाइंड क्या है, सेट है। सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये सेट नहीं है, नो it is not well defined set। क्यों नहीं है, अब इंडिया में बहुत सारे राइटर हैं। अब मान लो मुझे कुछ 5 राइटर जो मेरे पसंद के मैंने वो लिख लिया, कोई सबसे टैलेंटेड यही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो टैलेंटेड हो, इसलिए वो वेल डिफाइंड सेट नहीं है। बिकॉज everyone have no same opinion, इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। थर्ड पार्ट ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं है, सेम रीजन यही लिख देंगे, क्योंकि मान लो वर्ल्ड में बहुत सारे क्रिकेटर हैं, सबका अपना अपना फेवरेट क्रिकेटर है, वो जिसका जो फेवरेट है वही उसको बोलेगा ये सबसे बेस्ट है, लेकिन हर कोई तो उसको बेस्ट नहीं बोलेगा। तो आप थर्ड पार्ट में सेम टू सेम ये रीजन लिख सकते हैं, नो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड सेट बिकॉज एवरीवन हैज़ नो सेम ओपिनियन। ठीक है, सभी की सेम ओपिनियन नहीं होगी, वो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है। फोर्थ पार्ट द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज यूर क्लास, ये वेल डिफाइन है। जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो क्या होगा, यस इट इज वेल डिफाइंड सेट बिकॉज इन क्लास, जो आपकी क्लास है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ बॉयज, इन क्लास फाइनाइट नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, कि आपकी क्लास में फाइनाइट यानी आपके जो बच्चे हैं क्लास के अंदर, कि भाई किसी क्लास में 12 बच्चे हैं, किसी में 20 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं तो फाइनाइट है, तो ये वेल डिफाइंड क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं आप कि देयर आर काउंटेबल बॉयज इन क्लास, ये भी लिख सकते हैं देयर आर काउंटेबल नंबर ऑफ बॉयज in our class, ये रीजन हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी वेल डिफाइंड सेट है। लिखेंगे दिस इज वेल डिफाइंड
collection of number, natural number less than 100। कैसे? 1 2 3 4 डॉट 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 99 लेस देन बोला ना, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते, तो ये वेल डिफाइंड हमारा सेट हो गया। ओके, अब 6th पार्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। ये भी वेल डिफाइंड सेट है हमारा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने एक सिलेक्टेड नोवेल ही लिखी है, उसने बहुत ज़्यादा नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ उसने नोवेल्स लिख दी। तो आप इसमें लिखेंगे, मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि आपको क्या लिखना है। येट इट इज़ ए वेल डिफाइंड सेट या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा इसका। 7th पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर ये भी वेल डिफाइंड सेट है। लिखेंगे 7th पार्ट, दिस इज वेल डिफाइंड collection of even integers। कैसे? प्लस माइनस के 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 डॉट डॉट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ तो चलेगा, लेकिन सेट तो है ये वेल डिफाइंड, क्योंकि 2 माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी, 4 भी माइनस प्लस का हो सकता है और 6 भी माइनस प्लस का हो सकता है। तो माइनस प्लस में भी क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं हमारे। ये वेल डिफाइंड सेट है। अगला द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये भी, अब इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं हम उनको गिन सकते हैं, तो हम लिखेंगे दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट। आप ये इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन वेल डिफाइन है कि 1 से लेकर 6 तक ही इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो इस 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? एक सेट हो गया। तो वैसे ही अपने ये सेट चैप्टर है जो, उसमें हमारी 5 से 6 एक्सरसाइज हैं जो भी, अगर उनके सभी के क्वेश्चन हम गिन लें तो क्या वेल डिफाइंड सेट नहीं हो जाएगा? तो हम इसमें लिखेंगे यस दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट बिकॉज इट हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, लास्ट पार्ट हमारा द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में कितने जानवर हैं और कितने खतरनाक, कौन कौन सा खतरनाक हम नहीं जानते। तो जिस चीज़ को हम परमानेंट नहीं जानते तो हम उसको हम नहीं बता सकते कि वेल डिफाइंड सेट। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट ए well defined set because there is no parameter to measure या understand या find कि how much dangerous of that animal कितना खतरनाक है। तो हम लिखेंगे कि it is not well defined set। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। हमें सिंबल्स यूज करने बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स के। अब देखो 5 एलिमेंट सेट ए में आ रहा है 5, तो यहाँ पे सिंबल भर देंगे बिलोंग का, ये इससे बिलोंग करता है। 8 है सेट ए में, 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 0 भी नहीं है, ये भी बिलोंग नहीं करता हमारा। 4 है तो ये बिलोंग करेगा। 2 भी बिलोंग कर रहा है। 10 बिलोंग्स नहीं कर रहा, क्योंकि 10 जो है इसके अंदर लाई नहीं करता सेट ए के अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान था। ओके, अब स्टूडेंट अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट है सेट ए है, उसमें बता रखा है x सच दैट x इज ए इंटीजर एंड ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। तो हमें जो कंडीशन दी है फर्स्ट पार्ट में ए में
ये जो सेट है एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स है वो हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, और वो बता रखा है कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो जो हमारा सेट ए होगा उसमें नंबर आ जाएंगे -3 से बड़े कौन से नंबर है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारी रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, दिस इज रोस्टर फॉर्म। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी। एक सेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। रोस्टर की स्पेलिंग गलत लिखी हो गई है, ROSTER, रोस्टर। सेकंड पार्ट में बोला है कि नेचुरल नंबर है एक सेट बी और लेस देन 6 है, तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा आंसर होगा, लिख देंगे दिस इज रोस्टर फॉर्म। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है सी सेट है एक x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। एक सी सेट है और उसमें 2 डिजिट नंबर्स का सेट है, एलिमेंट है, और जिनका सम 8 होना चाहिए। तो मान लो फर्स्ट नंबर मेरा 7 है, तो 7 में 1 है, 1 में क्या जोड़ेगी, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो 7, तो फर्स्ट नंबर होगा 70। सेकंड नंबर 2 में क्या जोड़ें, 6, 8 बन जाएगा। फिर 3, 5 जोड़ देंगे, 4 में 4 जोड़ देंगे, 5 फिर 3 जोड़ देंगे, 6 2 जोड़ देंगे, फिर 7 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी इन दोनों नंबरों का सम हमारा 8 होना चाहिए। 7 के बाद क्या आएगा, 8 और 0। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। लिख देंगे दिस इज रोस्टर फॉर्म। फोर्थ पार्ट, D is a set X such that X is a prime number which is divisor of 60। अब प्राइम नंबर होने चाहिए जो 60 को यानी 60 को डिवाइड करते हो। तो हमारा जो डी पार्ट है, डी सेट हो जाएगा। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं जो 60 को डिवाइड करेंगे हम, 2, 3, 5। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। ये 3 ही नंबर हैं जो प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड कर देंगे इजीली। ये हमारा आंसर हो गया। लिख देंगे दिस इज ए रोस्टर फॉर्म। फिफ्थ पार्ट हमारा है द सेट ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लिखेंगे फिफ्थ पार्ट में द डिस्टिंक्ट words of trigonometry are कौन कौन से हैं, T, R, I, Z, O, N। N के बाद फिर से O आ गया, O हमने पहले लिख लिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर M, E नहीं लिखा पहले तो E, T पहले लिख चुके हैं तो T नहीं लिखेंगे, R पहले लिख चुके हैं तो R भी नहीं लिखेंगे, और Y। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं। देन रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट E क्या हो जाएगी, T, R, I, Z, O, N, M, E, Y। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। सिक्स्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे,
F द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर्स, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। द डिस्टिंक्ट वर्ड्स ऑफ लेटर बेटर, BETTER, बेटर, इसका दे रखा है। तो बेटर्स का क्या हो जाएगा, BETE पहले लिख चुके हैं, R, देन रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट F, BETR, ये हमारा आंसर हो गया है। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारी रोस्टर फॉर्म में थी, अब हमसे पूछ रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक सेट हमें दे रखा है 3, 6, 9, 12, बस इतना ही दे रखा है। तो अब देखो, क्या ये 3 के मल्टीपल्स नहीं है हमारे? 3 के मल्टीपल्स हैं 3, 6, 9, 12, यानी 1 से लेके 4 तक हम मल्टीपल करेंगे 3 का, तो हमारे ये नंबर आ जाएंगे। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेट सेट ए, कोई सेट ए मान लिया, ये सारे एलिमेंट मैंने x मान लिए, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, यानी 3 के मल्टीपल्स हैं, और n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। आप इसको इंटीजर्स भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल लिख लेते हैं हम। एंड n जो है हमारा 1 से बड़ा, उसके इक्वल, और 4 के बराबर और छोटा, यानी n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक ले जाएंगे। तो 1 रखेंगे 3n में 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है हमारा 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32। अगर हम इस तरह से बनाएं 2 का मल्टीपल, लेकिन ये फिर 4 पे, ये 8 पे, ये 16 पे, मतलब इनका कुछ इस तरह से बन नहीं रहा, तो लिखेंगे लेट, आप ए मान लिया, यहाँ पर भी मान सकते हैं, कोई दूसरा मान सकते हैं, सेट बी, ये एलिमेंट मैंने x मान लिए, x इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n 1 से बड़ा और 5 से छोटा, और उनके इक्वल टू रख लिया। देखो 1 की पावर 1 रखें, 2 की पावर 1 रखेंगे 2, 2 की पावर 2 रखेंगे 4, 2 की पावर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो हमारा ये आंसर है 2, 4, 8, 16, 32 हमारे सेट के अंदर आ रहे हैं। तो यही तो लिखा है 2 की पावर n, और n हमारा नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 हमारे नेचुरल नंबर है। कंडीशन भी रख दी, क्योंकि 32 तक है तो 1 n की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 के बराबर, 5 से छोटी और 5 के बराबर हमने रख ली। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। ये आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। थर्ड पार्ट दे रखा है 5, 25, 125, 625। 5, 25,
125 625, क्या सेम ऐसा ही नहीं है? सेम टू सेम। यहाँ पे मैंने 2 की पावर रखी थी, यहाँ 5 की पावर रख देंगे, लिख लेंगे लेट सेट कोई सी मान लो, x ये एलिमेंट है, इज इक्वल टू 5 की पावर n। 5 की पावर 1 रखो, 1 2 रखेंगे, 25 3 रखेंगे, 125 4 रखेंगे तो 625। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन 4। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। फोर्थ पार्ट है हमारा 2 4 6, 2 4 6 डॉट 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 डॉट। इसको आप 2 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं और इवन नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। इसके 2 आंसर हैं, इसके 2 आंसर हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। जो हम ये बना रहे हैं ना, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हैं, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो आप इसके 2 आंसर लिख सकते हैं, जैसे लेट सेट d इज इक्वल टू x, x ये एलिमेंट है, और x इज इक्वल टू 2n, 2n, और n की वैल्यू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू लिख लेंगे हम 1 से ग्रेटर देन n, n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी है, आगे ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए इसके आगे कंडीशन नहीं लगी। तो एक आंसर तो ये हो गया हमारा। दूसरा आंसर ये भी लिख सकते हैं, x इज इवन नेचुरल नंबर। ये 2 आंसर हैं इसके, आप ये दोनों आंसर आप इसके लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा 14900, एलिमेंट बोल रहा हूं मैं, 149 डॉट 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 100, ये लिख रखा है। देखो इसके अंदर कोई रिलेशन है क्या? 1 4 और इसमें अगर इसमें 3 जोड़ते इसमें 5 जोड़ना पड़ रहा तो कोई रिलेशन ठीक सा नहीं बन रहा। अगर मैं लिखूं स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। तो लिख लेंगे लेट सेट ए x जो एलिमेंट है डो सच दैट x इज इक्वल टू n की पावर 2, n की पावर 2, और जो हमारा n है वो क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और n की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल टू और 10 से छोटी और इक्वल टू रखेंगे 10 तक। n की वैल्यू 1 रखी तो 1 2 रखेंगे तो 4 3 रखेंगे तो 9, आगे रखते चले जाएंगे। अगर 10 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये कंडीशन होगी, ये हमारी होगी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। इनकी लिस्ट बनानी, यानी हमने वो बनाने, सेट बनाने हैं। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट, सेट ए एक्स दैट एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर, एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर। तो हम इसको पोस्टर फॉर्म में, ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, यही हमारा आंसर हो गया। कोई सेट ए था उसमें हमें ओड नेचुरल नंबर डालने थे, तो ओड नंबर ये हैं, तो आखिरी तक तो बताया ही नहीं, तो आगे तक चलते चले जाएंगे ओड नंबर हमारे। सेकंड पार्ट है बी। बी हमारा एक सेट है सच दैट x इज एन इंटीजर, उसमें कंडीशन दे रखी है -1/2 9/2। ओके, तो देखो -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5, लेकिन माइनस की इससे बड़ी वैल्यू
इससे छोटी 4.5 से। तो जो हमारा डी सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इससे बड़ी वैल्यू ले लो 0 1 2 3 4। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट में बोला सी एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। सी पार्ट हमें बताया गया है एक्स एक इंटीजर है, कंडीशन उसने क्या दी है कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू लेस देन स्क्वायर, ये हमें कंडीशन उसने दी है। तो x की वैल्यू हम क्या रखें कि या तो 4 के इक्वल आए या 4 से छोटी आए। आप माइनस में भी रख सकते हो, अगर मैं रखता हूँ -3 तो +9 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। -2 रखता हूँ तो इक्वल आ जाएगा, ठीक है, -1 0 1 2। तो यही हमारा आंसर है। तो C का जो सेट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा थर्ड पार्ट है। फोर्थ है x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लोयल। तो लिखेंगे फोर्थ पार्ट में द डिस्टिंक्ट वर्ड्स ऑफ लोयल। तो क्या हो जाएगा LOYA, बस इतना ही हो जाएगा। तो हमारा जो सेट क्या दे रखा है इसने, D दे रखा है, तो D सेट क्या हो जाएगा, देन सेट D इज इक्वल टू LOYA। ये हमारा आंसर है पूरा। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है द एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो आपको एक सेट बनाना है E, उसके अंदर उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते। फरवरी, जैसे कि फरवरी हो गई, नवंबर हो गया, तो ये जितने भी हमारे मंथ में जिनके 31 डेज नहीं होते उन सभी का नाम लिखना है। सिक्स्थ पार्ट है हमारा द एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी जो हमारे ABCD होते हैं के से पहले जो भी कॉन्सोनेंट आते हैं वो लिखने हैं, वोवल्स नहीं लिखने। तो हमारा जो सेट F है वो क्या हो जाएगा, ये तो वोवल हो गया, BCDE नहीं लिखेंगे, FGHI नहीं लिखेंगे, J के तो आ ही जाएगा J के बाद। तो ये हमारा आंसर है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है मैच करने हमें। तो फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये तो 1 2 3 6 ये सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ पार्ट है। तो इधर से लेफ्ट साइड राइट साइड आपको इधर रखें ABC। तो फर्स्ट पार्ट तो होगा नहीं क्योंकि डिवीजर ऑफ 6 बोला है, तो हमारा इसमें होगा C पार्ट। फर्स्ट का तो C पार्ट होगा। C में लिख रखा है x इज ए नेचुरल नंबर डिवीजर्स ऑफ 6, तो फर्स्ट का होगा C। सेकंड का हो जाएगा 2 और 3, तो ये है हमारा फर्स्ट A हो जाएगा सेकंड का। x इज ए प्राइम नंबर, 2 और 3 प्राइम नंबर हैं, डिवीजर ऑफ 6 की डिवीजर भी हैं। मैथमेटिक्स MATHEICS इसका क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा, यानी D आंसर हो जाएगा थर्ड का। और फोर्थ का जो हमारा बच गया वो है यानी D पार्ट। D पार्ट हमारा फोर्थ। B हो जाएगा फोर्थ का B। 1 3 5 7 9, तो ये हमारे हो जाएंगे 10 से लेस हैं और ओड नेचुरल नंबर है, तो B फोर्थ का B है हमारा। ओके, तो स्टूडेंट ये थी हमारी NCERT 11th क्लास 1.1 एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए, वो भी पढ़ें। और दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप जब भी एक्सरसाइज करें कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठें, वीडियो को पॉज करें, अपनी कॉपी में उतारें और उनको समझें। समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिवाइंड कर लेना वीडियो को, और आप पॉज करके दोबारा से फिर भी समझ सकते हैं आपको। थैंक यू।